बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप लोग के साथ महविश उस्मान और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं बहुत ही मज़ेदार आलू का रायता बनाने की रेसिपी। गर्मियों में बहुत ही मुफीद होता है ये, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आइए इसको बनाना अब स्टार्ट करते हैं। आलू का रायता बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू लिए हैं और अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और एक देगची में पानी लेंगे और साथ में हमने नमक भी लिया हुआ है यहाँ पर। और अब सबसे पहले हम आलू इसमें शामिल करेंगे और ये नमक डालकर इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। ढक्कन ढककर अब हम आलू को बॉईल करेंगे अच्छी तरह से। जैसे ही आलू उबाल आ जाएगा इसमें और आलू अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे तब मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि हम आलू को निकाल लेंगे। और यहाँ देखें आलू को मैंने ठंडे पानी में शामिल कर दिया है, निकाल लिया है और हम अब आलूओं को छील लेंगे। जब सारे आलू हम छील लेंगे तो तब मैं ये देख सकते हैं सारे आलू अब हमारे छिल चुके हैं। अब मैं इनको सबको पीस लूँगी अच्छी तरह से कि बारीक सा ये पिस जाए बिल्कुल। यहाँ देखें सारे आलू अब अच्छी तरह से पिस चुके हैं। अब जो मैं मसाले इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, पिसी हुई मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून नमक है, यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून ये इसमें शामिल कर देंगे आलूओं में। और अच्छी तरह से अब हम हाथ की मदद से इसको मिक्स करेंगे कि सारा मसाला जो है अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अभी इसमें और मसाले हम शामिल नहीं करेंगे, बस इसको ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बाकी के मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हमने एक और तरफ दही लिया हुआ है आलू का रायता बनाने के लिए। और ये देख सकते हैं कि आलू के रायता बनाने के लिए दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी में इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको बीटर से फेंट रही हूँ अच्छी तरह से। दही हमारा अच्छी तरह से फिटा हुआ होना चाहिए। जैसे ही दही अच्छी तरह से फेंट जाएगा तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि इसमें हमने और शामिल क्या करना है। अब पहले हम दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और ये देखें दही अच्छी तरह से फेंट चुका है और पानी इसमें साथ साथ मैंने शामिल किया है। बिल्कुल गाढ़ा नहीं रखना है हमने दही को। और अब जो हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पर जो मैंने आलू का मसाला रेडी करके रखा था ये शामिल करेंगे, ये देखिए। और ये सारा मसाला इसमें शामिल करने के बाद इसको अब हम अच्छी तरह से फिर मिक्स करेंगे कि दही में सारा आलू का मसाला अच्छी तरह से जो है मिक्स हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं इसका लुक। और अब जब हम ये सारे आलू का जो हमने रायता बना रहे हैं सब मसाले को अच्छी तरह से मिला लेंगे दही में, इस आलू के बैटर को। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट इसमें जो ऐड करना है, भगार ऐड करना है इसमें। अभी ये देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और ये इतना गाढ़ा सा हो जाएगा और इतना ही जायकेदार बन के रेडी होगा। अभी देख सकते हैं इसका लुक चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा ये रेडी हो रहा है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर चुके हैं दही में। आप लोग इसका लुक चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा इसका लुक है। और अभी इसमें मज़ेदार सा भगार बाकी है। अब हम इसमें भगार लगाएंगे और देसी लहसुन का भगार लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने देसी लहसुन का इस्तेमाल किया है, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि बड़ा वाला लहसुन भी आता है और एक देसी लहसुन होता है, तो हम उसका हमेशा इस्तेमाल करते हैं, देसी लहसुन का। और ये किचन की छोटी छोटी सी टिप्स हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं, तो इसको ज़रूर देखा करें आप लोग भी। यहाँ पर देखिए मैंने ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून और यहाँ पर कड़ी पत्ता इस्तेमाल किया हमने, 8 से 10 पत्ते कड़ी पत्ते के ले लिए हैं। और ऑयल लेंगे भगार के लिए। अब सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें मैंने ऑयल को शामिल किया हुआ है। तकरीबन ऑयल जो मैंने लिया हुआ है यहाँ पर 1 बड़ा खाने का चमचा ऑयल कर लिया हुआ है इसमें। और लहसुन को सबसे पहले हम फ्राई करेंगे जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से। और ये देखें लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे हम लोग इसमें कि थोड़ा सा ब्राउन सा कलर इसमें आ जाए। और इसी के साथ जैसे ही इसमें ब्राउन कलर आ जाएगा, जो हमने ज़ीरा रेडी करके रखा है और कड़ी पत्ता भी हमने रेडी करके रखा है वो इसमें अब हम शामिल करेंगे जब इसका ब्राउन कलर हो जाएगा। यकीन करें कड़ी पत्ते की खुशबू बहुत जायकेदार होती है और जब ये भगार हम लगाते हैं इस आलू के रायते में तो ये बन के बहुत मज़ेदार बनता है। ये इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, गर्मियाँ हैं और गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए बनाकर। बहुत जायकेदार रेसिपी आप लोग के साथ शेयर किए और आगे भी आप लोग के लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी मैं। उम्मीद है आप लोग को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।